अकेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। साथियों, मैं राजेश कुमार। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है मौनी अमावस्या का चमत्कारी दिन। पुराने समय की बात है। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में मदन नाम का एक निर्धन लेकिन परिश्रमी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला और एक छोटी बेटी थी, जिनका पालन पोषण वो कठिनाई से करता था। मदन विद्वान था, परंतु उसकी गरीबी ऐसी थी कि कई बार घर में खाने के भी लाले पड़ जाते थे। एक रात मौनी अमावस्या से एक दिन पहले मदन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक साधु बाबा उसके द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं, पुत्र, कल मौनी अमावस्या है। यदि तुम प्रातः काल उठकर गंगा स्नान करोगे और सच्चे मन से उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करोगे तो तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। मदन ने सुबह उठते ही पत्नी से सपना बताया। सुशीला ने कहा, सपने की बातों पर कैसे विश्वास करें, लेकिन मदन के मन में श्रद्धा जागी और वो गंगा स्नान के लिए निकल पड़ा। गंगा के किनारे हजारों श्रद्धालु पहले से स्नान कर रहे थे। मदन ने भी डुबकी लगाई और भगवान से प्रार्थना की। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके पास एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये मौनी अमावस्या का दिन बड़ा चमत्कारी है। जो इस दिन श्रद्धा से दान पुण्य करता है, उसे अक्षय फल मिलता है। इतना कहकर वृद्ध ब्राह्मण ने उसे एक छोटी सी पोटली दी और गायब हो गया। मदन चौंक गया। उसने पोटली खोली तो उसमें सोने के सिक्के और रत्न भरे थे। मदन खुशी खुशी घर लौटा और पत्नी को पूरी बात बताई। सुशीला को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब पोटली खोली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से मदन का जीवन बदल गया। वो धनवान हो गया, परंतु उसने अपनी संपत्ति को केवल अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव में एक बड़ा अन्न क्षेत्र बनवाया, जहां भूखों को भोजन मिलता था। वो हर मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करता और जरूरतमंदों की सहायता करता। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा, सच्ची भक्ति और परोपकार से जीवन में बड़े से बड़े संकट भी टल सकते हैं। मौनी अमावस्या केवल स्नान और व्रत का दिन नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और दान पुण्य का पर्व भी है। जो इस दिन सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होता है। मैं राजेश कुमार। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है पत्थर की कीमत। एक बार की बात है, एक लड़का अपने पिताजी के पास आया और बोला, पिताजी, मेरी जिंदगी का क्या मूल्य है? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका जवाब मैं तुम्हें एक काम के जरिए दूंगा। उन्होंने एक चमकदार पत्थर बेटे को दिया और कहा, इसे लेकर बाजार जाओ, लेकिन इसे बेचना मत। बस अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठाना। लड़का पत्थर लेकर बाजार गया। वो एक महिला ने पत्थर को देखा और कहा, ये पत्थर कितना सुंदर है। मैं इसे अपने बगीचे में रखना चाहती हूं। क्या तुम इसे 200 रुपए में बेचोगे? लड़के ने कुछ नहीं कहा,
बस अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठाई। महिला ने समझा कि पत्थर की कीमत 200 रुपए है। लड़का वापस घर आया और अपने पिता को बताया। पिता ने कहा, अब इसे संग्रहालय लेकर जाओ और वही करो। लड़का संग्रहालय गया। वहां एक व्यक्ति ने पत्थर को देखा और कहा, यह पत्थर बहुत अनोखा लगता है, मैं इसे 2000 रुपए में खरीदना चाहूंगा। लड़के ने फिर से अपनी 2 उंगलियां उठाई और घर वापस आया। उसने पिता को सब कुछ बताया। अब पिता ने कहा, अंत में इसे एक रत्न विशेषज्ञ के पास लेकर जाओ। लड़का रत्न विशेषज्ञ के पास गया। उसने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक दुर्लभ रत्न है, मैं इसे 2 लाख रुपए में खरीदना चाहूंगा। लड़का हैरान रह गया और वापस पिता के पास आया। पिता मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, तुम्हारी जिंदगी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहां रखते हो। बाजार में लोग तुम्हें साधारण मानेंगे, संग्रहालय में थोड़ा बेहतर समझेंगे, लेकिन सही जगह पर तुम्हारी कीमत पहचान ली जाएगी। अपनी काबिलियत और मूल्य को समझो और सही जगह पर खुद को प्रस्तुत करो। हमारी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद को कहां और किस तरह पेश करते हैं। यही जगह, सही जगह और सही लोग हमें हमारे असली मूल्य का एहसास कराते हैं।